भ्रम सा बनाया हुआ है शनि की साढ़े साती ने। जहाँ तक लोगों के मन में है वो शनि को लेकर डरते हैं कि शनि की साढ़े साती का प्रभाव हमेशा अशुभ होता है। क्या यही क्रूरता है? शनिदेव कभी भी ईमानदार व्यक्तियों को दंडित नहीं करते। जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे विशेष कार्यक्रम शनिदेव में। शनि का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक डर आ जाता है कि शनि कहीं खराब तो नहीं कर देगा। और अगर वहीं पर अगर लोगों को पता चले कि उनकी कुंडली में शनि की साढ़े साती लगी हुई है तो लोग परेशान हो जाते हैं। एक भ्रम सा बनाया हुआ है शनि की साढ़े साती ने। जहाँ तक लोगों के मन में है वो शनि को लेकर डरते हैं, एक भ्रम है डराने का। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि शनि की साढ़े साती को लेकर जो फैला हुआ भ्रम है लोगों के मन में वो क्या है, और जानेंगे कि शनि की साढ़े साती या शनि कैसा फल देता है, शनि का कैसा प्रभाव मिलता है साढ़े साती में। क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव हर किसी की जिंदगी में शुभ प्रभाव डालते हैं। शनिदेव गरीब और जरूरतमंद लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो व्यक्ति इन लोगों को परेशान करता है, इन्हें सताता है, उन पर शनिदेव की अशुभ दृष्टि पड़ती है। आज हम आपको शनिदेव की साढ़े साती के बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शनि की साढ़े साती जिस पर भी होती है वह व्यक्ति सोने के समान निखर कर बाहर आता है। शनिदेव न्याय के न्यायाधीश की भांति इंसान के कर्मों का फल देते हैं। शनि की साढ़े साती के दौरान शनिदेव व्यक्ति को उसी प्रकार निखारते हैं जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को निखार कर उसे एक सुंदर बर्तन के रूप में बदल देता है। एक आम व्यक्ति शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही घबरा जाता है, डर जाता है, परेशान हो जाता है। क्योंकि सबके मन में यह धारणा घर घर कर गई है कि शनि की साढ़े साती का प्रभाव हमेशा अशुभ होता है। शनि का डर समाज में इस तरह से व्याप्त है कि अगर किसी का कोई भी नुकसान हुआ है या उसका व्यापार में घाटा लग रहा है तो सारा दोष शनिदेव के ऊपर ही डाल दिया जाता है कि ये जो हुआ है ये शनि की साढ़े साती में हुआ है और शनिदेव के कारण हुआ है। वहीं शनिदेव के बारे में लोगों की धारणा बहुत ही नकारात्मक बनी हुई है। यद्यपि शनिदेव को ज्योतिष में अशुभ ग्रह माना गया है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम सुखद होता है। यह मनुष्य को दुर्लभता तथा संकटों के चक्कर में डालकर अंत में उसे तपाकर शुद्ध, सात्विक तथा क्रमशील बना देता है। साढ़े साती चल रही हो और अशुभ शनि के कारण घोर कष्ट पीड़ा हो रही हो तो यह समझना चाहिए कि शनि चिकित्सा की भांति आपका इलाज भी पूर्ण जन्म के अशुभ कर्मों का फल देंगे और उन्हें शांत भी करेंगे। अगर किसी व्यक्ति की टांग में घाव सड़ने लगे और उसका जहर समस्त शरीर में फैलने का भय हो तो डॉक्टर समस्त शरीर को बचाने वे मरीज की प्राण रक्षा के लिए उस अंग को काट देता है। क्या यही क्रूरता है? इसी प्रकार शनि भी अपनी तरह से इलाज करता है और व्यक्ति को कष्ट देकर मेहनती, ईमानदार और परिश्रम बनाने वाला बना देता है। शनि की साढ़े साती की शुभता या अशुभता इस बात पर भी निर्भर करती है कि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। जिसकी कुंडली में शनिदेव बलवान होकर शुभ स्थानों पर बैठते हैं, ऐसे व्यक्तियों की किस्मत का ताला साढ़े साती के दौरान ही खुलता है और उन पर शनिदेव की असीम कृपा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति की साढ़े साती के दौरान घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं, नया वाहन, नया मकान, जमीन जायदाद भी उनको प्राप्त होती है। ये शनिदेव का उन पर आशीर्वाद बरसता है। व्यवसाय में उन्नति तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनको सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। लेकिन अगर कुंडली में शनि निर्बल है, नीच राशि में है या शत्रु क्षेत्रीय हो या अशुभ स्थान पर बैठा हो तो साढ़े साती के दौरान शनि कपितु होकर सर्वनाश भी कर देते हैं। शनि को तुला राशि में ऊंच का माना जाता है तथा मेष राशि में शनि को नीच का माना जाता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि नीच का हो उन्हें साढ़े साती के दौरान अपने कर्मों में सुधार करने का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए या उन्हें अपने शनिदेव का उपाय जरूर करना चाहिए। अन्यथा ऐसे व्यक्तियों पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो विपत्तियों का पहाड़ भी टूट जाता है। जैसे घर में कलह कलेश बढ़ जाता है, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, रोग, शत्रु पीड़ा से लेकर धन हानि तक की उसको समस्या उठानी पड़ सकती है अपने जीवन में। शनि की दशा लगने पर अथवा साढ़े साती, ढैया या आदि चलने पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा के साथ करना चाहिए। गरीबों को कभी नहीं सताना चाहिए क्योंकि शनिदेव कभी भी ईमानदार व्यक्तियों को दंडित नहीं करते हैं या उन लोगों को दंडित नहीं करते हैं जो गरीबों को सताते नहीं हैं।
इन लोगों को वकालत आदि क्षेत्र में रुचि हो और उनकी जन्मपत्री में शनि बलवान हो तो ऐसी स्थिति में कैरियर निरंतर रूप से उनको वकालत क्षेत्र में आगे ले जाता है। जन्म कुंडली में शनि बलवान होने पर व्यक्ति को न्यायाधीश पद पर भी नियुक्त कर देता है। तो इसलिए शनि से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, शनि किस ग्रह में, किस घर में बैठे हैं, शनि ऊंच के हैं या नीच के हैं, शत्रु घर में बैठे हैं या शनि किस अवस्था में बैठे हैं। तो इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली हमारे माध्यम से दिखाकर शनि देव के बारे में जान सकते हैं। और अगर शनि की 7.5 चल रही है और शनि आपका अच्छा नहीं है तो हमारे द्वारा आप उपाय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता।